नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। प्रयागराज में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार को मऊ विधानसभा के विधायक अब्बास अंसारी को 9 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। रात करीब 12 बजे अब्बास को मेडिकल के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मोतीलाल नेहरू जिला चिकित्सालय यानी कालवीन अस्पताल ले जाया गया था। इसके बाद अब्बास को दोबारा ईडी दफ्तर लाकर नजरबंद कर दिया गया। फिलहाल ईडी की ओर से कोई बयान नहीं जारी किया गया है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर पिछले साल जुलाई में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 20 मई को ही मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी व छोटे बेटे उमर से भी पूछताछ की गई थी। पिछले दिनों अब्बास को एक बार फिर ईडी ने समन जारी किया था। शुक्रवार दोपहर 2 बजे के बाद अब्बास सिविल लाइन स्थित ईडी दफ्तर में पहुंचे। यहां करीब आधे घंटे के बाद ईडी की टीम ने अब्बास से पूछताछ शुरू कर दी। अब्बास से करीब 9 घंटे तक ईडी की अलग अलग टीम ने पूछताछ की। रात करीब 9:30 बजे ईडी दफ्तर परिसर में पुलिस फोर्स का पहुंचना शुरू हो गया। कुछ देर बाद पुलिस के साथ ही पीएससी के जवान भी आ गए और पूरे परिसर को छावनी में बदल दिया गया। रात 12 बजे के करीब पहले ईडी की टीम दफ्तर से बाहर निकली। इसके बाद अब्बास अंसारी को हिरासत में लेकर ईडी द्वारा बाहर लाया गया। अब्बास को ईडी अफसर अपनी गाड़ी में बैठाकर दफ्तर से बाहर निकल गए। इस दौरान सिविल लाइंस व खुलदाबाद थाने की फोर्स भी सुरक्षा में लगी थी। अब्बास को कड़ी सुरक्षा में हिरासत में लेकर कालवीन अस्पताल ले जाया गया। वहां अब्बास का मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद अब्बास को ईडी दफ्तर ले जाया गया। यहां से अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्बास अंसारी के ड्राइवर करंडा गाजीपुर के निवासी रवि कुमार शर्मा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और उससे भी लंबी पूछताछ की जा रही है। मुख्तार अंसारी पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में जुटी ईडी ने पिछले महीने ही अब्बास पर रोक लगा दी थी कि वह विदेश नहीं जा सकते। इसके तहत अब्बास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। इससे पहले मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। शनिवार सुबह से ही अब्बास को कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू हो गई। एक बार फिर से कार्यालय के बाहर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए घेराबंदी करने लगी। दोपहर में 12 बजे अब्बास को दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया गया। कोर्ट से 7 दिन की कस्टडी रिमांड मिलने के बाद शाम को एक बार फिर अब्बास का कालवीन अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। देर शाम विधायक अब्बास को ईडी कार्यालय में ले जाया गया। वहां पूछताछ जारी है। खबरों के अनुसार प्रयागराज कचहरी में पेशी के लिए ईडी ने प्रयागराज पुलिस से मदद मांगी थी। सिविल लाइंस इंस्पेक्टर वीरेंद्र यादव और क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी किया। शनिवार दोपहर पुलिस अब्बास को लेकर कचहरी परिसर के अंदर जब प्रवेश की तो वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस अब्बास का हाथ पकड़ना चाह रही थी, लेकिन अब्बास ने कहा, मेरा हाथ ना पकड़ो। पुलिसकर्मी फिर घेरा बनाकर अब्बास को कोर्ट के अंदर ले गए। इस दौरान ईडी की टीम भी साथ साथ चल रही थी। मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को ईडी ने प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट से अब्बास अंसारी की 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी, मगर कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी रिमांड दी है। अब ईडी 12 नवंबर तक अब्बास अंसारी से पूछताछ करेगी। लेकिन सवाल यह है कि इस पूछताछ में अब क्या होने वाला है? कोर्ट में आखिर क्या क्या हुआ? 5 नवंबर शाम 5 बजे से 12 नवंबर दोपहर 2 बजे तक रिमांड मंजूर हुई है। जिला जज संतोष राय ने ईडी और अब्बास अंसारी के वकीलों की दलील सुनने के बाद यह फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि अब्बास से गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। कस्टडी में लेने से पहले मेडिकल कराया जाएगा। पूछताछ के दौरान अब्बास के वकील मौजूद रह सकते हैं, मगर दखल नहीं देंगे। अब्बास अंसारी के वकीलों ने कस्टडी रिमांड दिए जाने पर विरोध भी जताया। ईडी की तरफ से बताया गया कि अब्बास को लेकर गाजीपुर, मऊ और दूसरी जगहों पर जाना पड़ सकता है, इसलिए कस्टडी रिमांड जरूरी है। अब्बास अंसारी की तरफ से कोर्ट में 2 प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। पहली अर्जी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की गई थी। दूसरे में कहा गया था कि ईडी की पूछताछ उनके वकील की मौजूदगी में होनी चाहिए। ईडी ने अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया गया था। ईडी की ओर से सहायक निदेशक सौरभ कुमार कोर्ट में मौजूद थे। ईडी के वकील ओम प्रकाश मिश्र और डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरी ने बहस की। अब्बास की तरफ से लल्लन सिंह यादव, तारा चंद्र गुप्ता और अन्य वकीलों ने पक्ष रखा।
एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी का किस तरह से कानून से पाला पड़ा, इस कहानी को भी समझने की जरूरत है। अब्बास अंसारी की पहचान केवल मुख्तार अंसारी के पुत्र के रूप में नहीं है। भले ही अब्बास का परिवार राजनीति में मजबूत रसूख रखता हो, लेकिन अब्बास का नाम शॉटगन शूटिंग के इंटरनेशनल खिलाड़ी के रूप में भी दर्ज है। दुनिया के टॉप शूटर्स में भी अब्बास का नाम दर्ज है। अब्बास ने कई चैंपियनशिप में मेडल जीता है। हालांकि अब्बास पर गैरकानूनी तरीके से हथियारों का जखीरा रखने का आरोप भी है। खबरों के अनुसार 2013 में 55वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की स्पीड स्पर्धा में जूनियर वर्ग में अब्बास ने गोल्ड मेडल जीता था। अब्बास ने इस चैंपियनशिप में पंजाब की नुमाइंदगी की थी। अब्बास ने सीनियर वर्ग में भी सिल्वर मेडल जीता था। तब अब्बास ने कहा था कि उनका मुख्य लक्ष्य 2016 में रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर निशाना है। अब्बास का नाम 4 बार के जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियन में दर्ज है। अब्बास ने 2011 में स्कीट निशानेबाजी से शुरुआत की थी। इसके बाद जीवी मावलंकर चैंपियनशिप में जूनियर स्पर्धा में गोल्ड जीता था। वर्ष 2012 में भी अब्बास ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्कीट इवेंट का गोल्ड मेडल जीता। अब्बास ने जूनियर भारतीय निशानेबाजी टीम के कैप्टन का भी ताज पहना है। 2012 में फिनलैंड में हुए जूनियर वर्ल्ड कप में भी अब्बास ने हिस्सा लिया। जर्मनी और फिनलैंड में हुए जूनियर वर्ल्ड कप में अब्बास ने दुनिया के टॉप 10 स्कीट शूटर्स में जगह बनाई। लेकिन सवाल यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का भविष्य आखिर बदला कैसे? पहले सड़क हादसा और फिर अवैध हथियार रखने के आरोप ने अब्बास के भविष्य को ही बदल दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अब्बास ने बीकॉम ऑनर्स की डिग्री ली है। हालांकि 2014 में हुए एक सड़क हादसे की वजह से खेल की दुनिया में अब्बास का करियर पीछे छूट गया। राजनीतिक परिवार के परिवेश ने अब्बास को भी राजनीति में लाया। अंसारी परिवार ने कौमी एकता दल के नाम से पार्टी बनाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कौमी एकता दल के बीच विलय पर बात नहीं बनने के बाद परिवार ने बीएसपी का दामन थामा। अब्बास को घोसी विधानसभा सीट से टिकट मिला, लेकिन शूटिंग में गोल्ड जीतने वाले अब्बास सियासी पारी की शुरुआत में हार गए। मुख्तार अंसारी पर कई गंभीर आरोप थे। मुख्तार अंसारी को कानून की किताब में माफिया मुख्तार के नाम से संबोधित किया गया, लेकिन समाज का एक तबका मुख्तार अंसारी को मसीहा कहता था। माफिया और मसीहा के बीच की लड़ाई ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास का भी भविष्य बदल दिया। अब्बास ने अपने पिता का साथ दिया। मऊ विधानसभा से जेल में रहने के बावजूद मुख्तार अंसारी की जीत पर ब्रेक नहीं लगा, लेकिन 2019 में अब्बास अंसारी के करियर में एक नया ब्रेक जरूर आया। 12 अक्टूबर को लखनऊ के महानगर कोतवाली में अब्बास अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस के मामले में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई। यूपी पुलिस ने अब्बास अंसारी के दिल्ली के बसंत कुंज स्थित घर में भी कई देसी विदेशी असलहे और हजारों कारतूस बरामद किए। खबरें ये भी थी कि लखनऊ पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की टीम भी शामिल थी। यहीं से शुरू हो गया अब्बास अंसारी के जीवन का नया चैप्टर। आरोपों से घिरे पिता की कानूनी लड़ाई और जेल की कहानियों को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाले अब्बास के जीवन की कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। सवाल यह था कि एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर को कितने हथियार रखने की अनुमति है? क्या पुलिस को मिले हथियार अवैध थे? क्या ये हथियार एक खिलाड़ी के प्रैक्टिस का हिस्सा था, या क्या ये भी राजनीति का अहम हिस्सा था? 2022 के विधानसभा चुनाव में पिता मुख्तार अंसारी की जगह पर मऊ सदर विधानसभा से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की टिकट पर अब्बास अंसारी ने किस्मत आजमाया और पिता की जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए अब्बास ने भी जीत हासिल की। इस दौरान अब्बास के ऊपर विवादित बयान देने का आरोप लगा। चुनाव आयोग के आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजीएम अम्बरीश श्रीवास्तव ने पुलिस की अर्जी पर आरोपी विधायक के खिलाफ 82 दंड प्रक्रिया संहिता जारी करके विधायक अब्बास को फरार घोषित कर दिया था। कई दिन नजर न आने के बाद मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद अब्बास का चेहरा मीडिया में दिखा। अब्बास को कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन कई मुकदमों में अभी कानूनी दांवपेच बाकी। कुर्की की खबरों से अंसारी परिवार की चर्चा मीडिया में होती रही और मुख्तार अंसारी को भी लंबे अरसे के बाद मऊ में पेशी के दौरान मीडिया में देखा गया। तब मुख्तार अंसारी ने कहा था कि बोलने पर पाबंदी है, और अब प्रयागराज जिला अदालत में कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद ईडी कड़ी सुरक्षा के बीच अब्बास अंसारी को लेकर जिला कोर्ट से बाहर निकली, जिसके बाद मीडिया ने अब्बास अंसारी से बातचीत करना चाहा,
तो पिता मुख्तार अंसारी की तरह ही अब्बास अंसारी ने सिर्फ इतना कहा कि बोलने की आजादी पर रोक लगा दी गई। सवाल यह है कि आखिर एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर कैसे कानून की रडार पर चढ़ गया, देश का नाम रोशन करते करते कैसे आपराधिक गतिविधियों के आरोप में खुद दोषी हो गया। क्या यही राजनीति है या कुछ और?